नारा हमद। मैं वो जिंदा रोटी हूँ जो आसमान से उतरी है। अगर कोई इस रोटी में से खाए तो हमेशा तक जिंदा रहेगा। आज हम अंजील मुकद्दस बामुताबिक मुकद्दस यूहन्ना उसका 6वां बाब और उसकी आयात 51 और 52 पर ध्यान करेंगे। और आज हम आत्मा कैथोलिसिया के साथ मिलकर खुदावंद यीशु मसीह के पाक बदन और खून की ईद मनाते हैं। मैं वो जिंदा रोटी हूं जो आसमान से उतरी है। अगर कोई इस रोटी में से खाए तो हमेशा तक जिंदा रहेगा। और जो रोटी जहान की जिंदगी के लिए मैं दूंगा वो मेरा गोश्त है। इस दुनिया में सबसे बड़े और सबसे कीमती खजानों में से कोई भी खजाना खुदावंद यीशु मसीह जो हमारा यूखरिस्ती खुदावंद है उसके पाकतरीन बदन और खून रूह और अल्लूहियत से ज्यादा कीमती नहीं हो सकता। लाखों अरबों या यहां तक के सैकड़ों ट्रिलियन डॉलर खुदावंद यीशु मसीह के बदन और खून की लामहदूद कदर और तब्दीली की ताकत के करीब फटक भी नहीं सकते। बुनियादी दौलत से हम खुशी नहीं खरीद सकते, लेकिन पाक यूखरिस्त हमें दुनिया की सबसे बड़ी खुशी मुफ्त अता करता है। दुनिया की सारी दौलत इकट्ठी करके भी हम बहिश्त नहीं खरीद सकते, लेकिन पाक यूखरिस्त जिसे हम खाते हैं हमें मसीह के बदन के अज़ा में तब्दील करता है और ये हमें बहिश्त में ले जाता है। अपनी जिंदगी के इख्तिताम पर रोज़े अदालत जब हम अपने खुदावंद के सामने खड़े होंगे तो तब हमें इस तोहफे की बदलने वाली ताकत का एहसास होगा। वो लोग जिन्होंने पाक शराकत की ताज़ीम की और उसे वफादारी के साथ हासिल किया उसके लिए हमेशा शुक्रगुजार रहेंगे। इंसानी वकार का तकाजा है कि हम एक दूसरे का एहतराम करें। हर शख्स में खुदा की मौजूदगी को खुदावंद के जिंदा पाक सदूक के तौर पर ताज़ीम दें। हम दूसरों में खुदा की मौजूदगी की वजह से उनके सामने नहीं झुकते और ना ही हम सजदा और इबादत में उनके सामने घुटने टेकते हैं। इस दुनिया में सिर्फ एक ही जिसकी हम पोशीदा लेकिन जिस्मानी शक्ल में ताज़ीम और इबादत करते हैं वो हमारा खुदावंद है जो मुकम्मल तौर पर पाक यूखरिस्त में मौजूद है। यूखरिस्त ना सिर्फ एक बरादराना खाना है जिसे हम एक दूसरे के साथ बांटते हैं, बल्कि ये खुद खुदा के साथ एक इश्तराक है जो हमें अपने साथ जोड़ता है। ये खुदा के साथ इत्तेहाद है जो हमें हर दूसरे शख्स के साथ जोड़ता है जो पाकतरीन यूखरिस्त के इश्तराक के जरिए खुदा से मुत्तहिद है। खुदावंद यीशु मसीह के पाक बदन और खून की ईद का आगाज कार्नियोल की एक सूफियाना मुकद्दसा जुलियाना से हुआ। वो लगभग 1911 में बेल्जियम में पैदा हुई थी। 5 साल की उम्र में वो और उसकी बहन यतीम हो गई थी और उन्हें अगस्टीनियन राहबों की सुपुर्दगी में देखभाल के लिए दे दिया गया। उस कॉन्वेंट के अंदर जुलियाना ने अपने ईमान में इजाफा किया, पाक यूखरिस्ती ताज़ीम की इबादत में हिस्सा लिया और पाक शराकत हासिल की। वो आखिरकार अगस्टीनियन जमायत में शामिल होकर राहबा बन गई। 16 साल की उम्र में एक सूफियाना नजारा किया जिसमें उसने चांद को स्याह पट्टी के साथ देखा। इलाही वजदान के जरिए उसने समझा कि चांद जमीन पर कलीसिया की जिंदगी की इलामत है और स्याह पट्टी एक ईद मसीह के बदन और खून की गैर मौजूदगी की इलामत है। कॉन्वेंट में 20 साल तक
اس نے کئی بار یہی نظارہ دیکھا لیکن اس نے کسی کو نہ بتایا۔ 36 سال کی عمر کے لگ بھگ اس نے اس نظارے کے بارے میں 2 دوستوں کو بتایا، ایک مقامی متولی اور دوسرا ساتھی راہبہ۔ ایک ساتھ یہ مقدس عورتیں پاک یوکرسٹ میں مسیح کی موجودگی کے لیے محبت میں بڑھتی گئیں اور خاص طور پر خداوند یسوع مسیح کی پوشیدہ موجودگی کو پاک یوکرسٹ میں پسند کرتی تھیں۔ جب انہوں نے بشپ کو اپنے اس نظارے کے متعلق بتایا تو بشپ بعد میں ہچکچاتے ہوئے مقدس سیکرامنٹ کے اعزاز میں ایک مقامی سالانہ عید کی منظوری دی، جس کی وجہ سے کچھ اور بشپ صاحبان نے اس عید کو منانا شروع کیا۔ تاہم جیسے ہی جولیانا کے خوابوں کے بارے میں بات پھیلی تو اس کی سپیریئر اور کچھ کہانوں نے اس کی مخالفت کی، جس کی وجہ سے اسے کانوینٹ چھوڑنا پڑا۔ 10 سال تک مختلف خانقاہوں میں پناہ لیتی رہی۔ 1258 میں تقریباً 67 سال کی عمر میں جولیانا اپنے سیل میں سب سے مقدس سیکرامنٹ کی یسوع کی عبادت کرتے ہوئے خداوند میں سو گئی۔ جب وہ مر گئی اور بہشت میں خدا کی بے نقاب موجودگی میں لے جایا گیا، اس کی موت سے پہلے آرچ ڈیکن جیکوس پینٹالیون جولیانا سے بخوبی واقف ہو چکے تھے اور ان کا ماننا تھا کہ جو نظارے جولیانا نے دیکھے ہیں وہ نظارے خدا کی طرف سے تھے اور خداوند یسوع مسیح کے بدن اور خون کی عید ایک عالمگیر عید کے طور پر منایا جانا خدا کی مرضی تھی۔ 1261 میں آرچ ڈیکن جیکوس پینٹالیون پوپ منتخب ہوئے اور انہوں نے اپنے لیے پوپ اربن چہارم کا نام لیا۔ 1263 میں اٹلی میں بونسینا کے مقام پر ایک یوخرستی موعظہ ہوا، جہاں سے تقریباً 10 میل دور پوپ اربن اپنی ریاست میں مقیم تھے۔ جرمنی کے فادر پیٹر 4 صدی کی شہید مقدسہ کرسٹینا کی قبر پر زیارت کے دوران اقماص کی ادائیگی کے لیے بونسینا کے چرچ میں رکے۔ فادر پیٹر نے اس بات کا اعتراف کیا کہ وہ یوخرسٹ میں خداوند یسوع مسیح کی حقیقی موجودگی پر یقین کرنے کے لیے جدوجہد کر رہا تھا۔ تبدل کے دوران جس ہوسٹیوں کو اس نے پکڑ رکھا تھا اس سے خون بہنے لگا اور اس کے ہاتھوں اور الطاف پر بچھے کارپل پر خون بہنے لگا۔ وہ فوری طور پر پوپ اربن کے پاس گیا تاکہ اسے اس معجزہ کے متعلق اور اپنے ایمان میں کمی کے متعلق بتائے۔ پوپ اربن نے معجزے کی تحقیقات کے لیے ایک وفد بھیجا۔ وہ کارپل کو بڑی عقیدت اور احترام کے ساتھ کیتھیڈرل میں واپس لائے جہاں یہ آج بھی محفوظ ہے۔ 1264 میں پوپ اربن نے خداوند یسوع مسیح کے بدن اور خون کی عید کا عالمگیر سطح پر منانے کا اعلان کیا اور معروف ماہر الہیات فادر تھامس ایکوائنس سے کہا کہ وہ عید کے لیے لٹوریا تحریر کریں۔ پاک ترین تثلیث کی عید کے بعد کی جمعرات کا دن اس سالانہ عید کے لیے منتخب کیا گیا تھا، کیونکہ جمعرات کے دن پاک یوخرسٹ کا سیکرامنٹ خداوند یسوع مسیح نے مقرر کیا تھا۔ پوپ اربن چہارم کی وفات کے بعد خداوند یسوع مسیح کے بدن اور خون کی عید کو عالمگیر کیلنڈر سے تقریباً 53 سال کے لیے ہٹا دیا گیا اور پھر پوپ جان 22ویں نے اسے 1317 میں دوبارہ شامل لٹوریا کیلنڈر میں کیا۔ اس وقت سے آج تک اس عید کی عقیدت میں بے انتہا اضافہ ہوا اور یہ کلیسیا کی ایک اہم سالانہ عید بن گئی۔ بہت سے مقامات پر جہاں یہ عید پاک تثلیث کی عید کے بعد جمعرات کو نہیں منائی جاتی، اسے اتوار کو منایا جاتا ہے۔
ताकि इस जश्न को खुदा के तमाम लोगों तक बढ़ाया जा सके। 1869 में पोप पायस ने जुलियाना को मुकद्दस करार दिया। जैसा कि हम खुदावंद यीशु मसीह के पाक बदन और खून की ईद का जश्न मनाते हैं, पाक यूखरिस्ट में खुदावंद यीशु मसीह की हकीकी मौजूदगी के गहरे भेद पर गौर करने में वक्त गुजारें। जैसा कि हम उसके सामने घुटने टेकते हैं, हम वाकया ही आसमान पर उसके तख्त के सामने घुटने टेकते हैं। जैसा कि हम मुकद्दस सैक्रामेंट को खाते हैं, हम सही मानों में खुद मसीह को खाते हैं, बदन और खून, रूह और अलूहियत समेत, और उसे अपनी रूहों में कबूल करते हैं। अगरचे हम उसे अपने जिस्मानी हवास के साथ महसूस नहीं कर सकते, हमें अपने रूहानी जज्बे को बढ़ने देना चाहिए, ताकि इस कीमती तोहफे में उसके लिए हमारी मोहब्बत तेजी से बढ़ती जाए। हम दुआ मांगें। हमारे यूखरिस्ती खुदावंद, जो वाकया ही पाक यूखरिस्त में मौजूद हैं, बराए करम हमारे अंदर अपने लिए गहरी मोहब्बत पैदा करें। हम हमेशा आपकी परस्तिश करें, आप पर यकीन रखें, आप पर उम्मीद कायम रखें और आपसे मोहब्बत करें। हम दुआ मांगते हैं कि इस पाकतरीन सैक्रामेंट में हमारा आप पर ईमान और अकीदत हमारी रूहों को आपके साथ मजीद मुकम्मल तौर पर मुत्तहिद कर दे। खुदावंद यीशु पाक इफ्तार के सैक्रामेंट में मौजूद हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।